हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है। तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बताते हैं हमारे चैनल आपके बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2026 की जो की तैयारी चाहते हैं रेगुलर बेसिस पे डेली करवा जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े जाएंगे। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जी की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो है रात को 8 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पे आप सभी को जुड़ के क्लास से अपनी तैयारी को पूरा करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आ चुका है इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जॉब का क्लास का पीडीएफ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलेंगे क्लास से स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। और जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह में, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा? ठीक है, चलिए बताइए। देखिए, क्लासेस में क्या अटेंडेंस बहुत कम आ रही है, तो मेरा भी मन नहीं कर रहा है क्लास लेने का। चलिए देखते हैं अभी तो क्या होता है आगे। जब मन नहीं करेगा तो क्लास ही आपकी बंद करनी पड़ेगी। ठीक है, ए से यस हुआ है। ठीक है, ए से यस हुआ है, तो ये आपका पहले पे, और यस आपका कितना है, 19 पे आता है, यानी कि +18 हो रहा है। ठीक है, सी से यू, ठीक है, सी से यू, यू हमारा 21 पे आता है, सी हमारा 30 पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी +18 हो रहा है। ई से डब्ल्यू हो रहा है। ठीक है, तो डब्ल्यू हमारा 23 पे आता है, और ये हमारा कितने पे आता है, 5वें पे आता है, यानी कि यहाँ पे भी +18 हो रहा है। ठीक है, और जी से वाई, +18 करना है हमें, जी से वाई। तो जी हमारा 7 पे आता है, वाई हमारा कितने पे आता है, 24 पे आता है ना, नहीं 25 पे आता है, वाई हमारा 25 पे आता है। यहाँ पे +18 हो गया। ठीक है, सब में प्लस प्लस 18 हुआ है। बी दूसरे पे आता है +18 करेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 + 18 हमारा हो जाएगा 20, यानी कि टी आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है। अब चलिए, डी हमारा चौथे पे आता है, 18 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 22 पे हमारा क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यफ आया, यफ में +18 करो। ठीक है, तो यफ हमारा कितने पे आता है, जाती है छठे पे आता है, +18 करेंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा ना, तो यक्स आ जाएगा यहाँ पे। यक्स हमारा देखिए ये वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। उसी प्रकार जी, जी हमारा कितने पे आता है साथियों, 7वें पे आता है। ठीक है, यच है ना, सॉरी, यच है, यच हमारा 8वें पे आता है, +18 कर लेंगे तो हमें जेड मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, निर्देश देगा प्रश्न संख्या 2 और 3 के लिए दिए गए विकल्पों में से विषम पद को चुनना है। मुझे पूरा इस बात का है कि इतना मेहनत आप सबके लिए कर रहे हैं। ठीक है, पता नहीं मुझे पढ़ा के क्या मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन पढ़ के आप सभी को प्रॉफिट होना है, लेकिन आप सभी को पढ़ना नहीं है ना, आपको क्लास शेयर करना है। 20 30 40 बच्चे, बस इतने ही क्लास का अटेंडेंस आ रहा है। ठीक है, तो उससे अच्छा मैं क्लास लूँ ही ना। ठीक है, कम से कम हर क्लास में 100 बच्चे तो आने चाहिए। ठीक है, 100 का आंकड़ा तो कम से कम पार होना चाहिए, लेकिन जहाँ आ रहे हैं 20 30, तो मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखेंगे 2 दिन और, फिर बंद कर देंगे, क्या फायदा है, फिर अगले महीने से क्लास शुरू होगी आपकी। जब फॉर्म आएगा, फॉर्म के बाद आपको पढ़ना है, तो फॉर्म के बाद हम पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। निर्देश देगा प्रश्न संख्या 2 और 3 के लिए दिए गए विकल्पों में से विषम पद को चुनना है। ठीक है, चलिए, चलिए, यहाँ पे आपका विषम हो जाएगा 382, क्योंकि ये देखिए, 671, 253, 385, ये तीनों संख्याएं क्या है, 11 से
भाज्य हो जाएंगे, विभाज्य हो जाएंगे, ठीक है, 11 से कट जाएंगे, लेकिन ये वाली जो संख्या है आपकी, ये 11 से नहीं कटने वाली है, ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है। इसको अगर 11 से डिवाइड करते हैं तो इसको अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 61, ठीक है। और 253 को अगर 11 से डिवाइड करते हैं तो इसका आ जाएगा 23। और इसको 385 को अगर डिवाइड करते हैं 11 से तो आ जाएगा 35, ठीक है। लेकिन जो 382 है, इसको अगर डिवाइड करते हैं 11 से, ये पॉइंट में जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट में 2.82 के आसपास आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए। पानी है, सॉरी, पिन है, सुई है, छड़ी है और कांटा है। बताइए। क्या बताना है? तो एक भिन्न बताना है, एक अलग बताना है, क्या अलग है इसमें से आपका एक। तो छड़ी आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। पिन यानी कि अल्पिन, अल्पिन, सुई और कांटा, ये सभी से, देखिए, छिद्र बनाए जा सकते हैं, होल बनाए जा सकते हैं, लेकिन छड़ी से होल नहीं बनाए, लेकिन ये सभी के क्या है, जो नुकीली चीजें हैं, लेकिन छड़ी आपकी नुकीली नहीं होती, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है चौथा नंबर। एक निश्चित कोड भाषा में रेस को इस रूप में लिखा था, लीज को इस रूप में लिखा था, और फ्लोन को किस प्रकार कोड किया जाएगा, ठीक है। RAISE। R का S, A का B, I का J, S का T और E का F हुआ है, सब में +1 हुआ है, ठीक है। उसके बाद LEASE, L का M, E का F, E का P, S का T, E का F, ठीक है। एक एक प्लस हुआ है सब में। FLOWN, F का G हो जाएगा, ठीक है। L का M हो जाएगा, ठीक है। GM ऑप्शन नंबर सी में दिया जाएगा, सी वाला राइट हो जाएगा। O का P, W का X, N का M, N का O, सॉरी, N का O हो जाएगा। चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है। फादर शब्द को, फादर शब्द में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर आएगा जिस पर वर्णमाला है, ठीक है। देखिए, FATHER, ठीक है। तो यफ आता है छठे नंबर पे, यहाँ पे पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, छठे नंबर पे, ठीक है। यफ हमारा छठे नंबर पे आता है, ये हमारा जो है पहले नंबर पे आता है, टी हमारा आता है 20वें नंबर पे, लेकिन यहाँ पे तीसरे नंबर पे, यच हमारा 8वें नंबर पे आता है, ई हमारा 5वें नंबर पे आता है, ठीक है। ई जो है हमारा 5वें नंबर पे आता है और यहाँ पे भी 5वें नंबर पे आ रहा है, यानी कि ई हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ई हमारा वर्णमाला में भी 5वें नंबर पे आता है और फादर जो वर्ड दिया गया इसमें भी जो है 5वें नंबर पे आ रहा है। छठा नंबर प्रश्न क्या देगा? देखिए, आप सभी को दिक्कत क्या है क्लास में आने से? कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पढ़ाने का तरीका नहीं पसंद आ रहा है, क्या दिक्कत है वो हमें बताइए, ठीक है। सुबह सुबह अपनी नींद खराब करके आप सबके लिए क्लास बनाओ, फिर रात को आपके लिए नोट्स बनाओ, इतनी मेहनत करके हमें क्या प्रॉफिट है? हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है, ना क्लास में व्यू आ रहा है, ना लाइक आ रहा है, ना चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो आप सभी लोग, ठीक है। तो चलो देखेंगे, आज की क्लास और देख लेते हैं। इससे अच्छा मैं अपना सो लूं, जो अपनी नींद है उसको पूरी कर लूं, जब आप सबको नहीं पढ़ना है तो, ठीक है।
चलिए, ये सब छोड़ के अपने जॉब पे फोकस कर लो, मैं अच्छे से बढ़िया तरीके से। ठीक है। चलिए, राजू के सम्मुख जो उत्तर दिशा है वह 30 मीटर आगे चलकर जो है बाएं मुड़ता है और 15 मीटर जाता है। ठीक है। अब वह जो है दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है और अंत में दाएं मुड़कर जो है चलता है। वह किस दिशा की ओर जा रहा है? ठीक है। चलिए, सीधी सी बात है। ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, या पूर्व दिशा है, और ये पश्चिम दिशा है। ठीक है। चलिए, उत्तर दिशा है और 30 मीटर आगे जाता है। चलिए, उत्तर दिशा में वो 30 मीटर आगे गया। ऐसा नहीं बनेगा, जाएगा थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा। ठीक है। उत्तर दिशा में 30 मीटर आगे गया। ठीक है। बाएं मुड़ता है, 15 मीटर जाता है। चलिए, बाएं मुड़ के 15 मीटर जाता है। दाएं मुड़ के 50 मीटर जाता है। अब यहाँ से दाएं जो है 50 इधर गया। ठीक है। अंत में वो दाएं मुड़ कर चलता है। ठीक है। अब यहाँ से क्या बोला है कि यहाँ से दाएं मुड़ कर चलता है, दाएं यानी कि राइट साइड मुड़ के चलता है, इधर चलता है। ठीक है। वो किस दिशा की ओर जा रहा है? तो पूरब दिशा की ओर जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, 1 इंच किनारे वाले लकड़ी के छोटे घनों को एक साथ रखकर 3 इंच किनारे वाला एक ठोस घना बनाया गया। ठीक है। इस बड़े घन को बाहर की ओर से पूर्ण रूप से लाल रंग से रंगा गया। जब बड़े घन को मूल छोटे घनों में खंडित किया गया तो कितने घनों पर कोई रंग नहीं होगा? ठीक है। 1 इंच किनारे वाले लकड़ी के छोटे घनों को एक साथ रखकर जो है 3 इंच, ठीक है, किनारे वाले एक ठोस घन बनाया गया। ठीक है। इस घन को बाहर की ओर से जो है संपूर्ण लाल रंग से रंग दिया गया। जब बड़े घनों को मूल छोटे घनों में खंडित किया गया तो कितने घनों पर कोई अंग नहीं था? ठीक है। 3 - 2 स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा? 3 - 2 आपका एक, एक का स्क्वायर आपका एक हो जाएगा। ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा एक घन पर कोई रंग नहीं था। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, आपके सामने है 8वां नंबर। कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। ठीक है। पी है, यम है। ठीक है। पी है यम के तुरंत बाईं ओर और ओ के दाईं ओर। ठीक है। आर बैठी है एन के दाईं ओर परंतु ओ के बाईं ओर। ठीक है। चलिए, 5 लड़कियां जो है पार्टी में क्या है, पार्टी में एक पंक्ति में बैठी हुई हैं। कॉलेज पार्टी में पी एम के बाईं ओर है। ठीक है। तो बाईं ओर ए होता है और दाईं ओर ए होता है। ठीक है, याद रखेंगे। पी जो है यम के बाईं ओर है, यम के बाईं ओर आपकी पी है और ओ के दाईं ओर है। ठीक है। पी है, अच्छा, एक मिनट, पी है एम के बाईं ओर, ओ के दाईं ओर। ठीक है। पी है एम के बाईं ओर और ओ के दाईं ओर। आर बैठी है एन के दाईं ओर परंतु ओ के बाईं ओर, ओ के बाईं ओर आपकी आर बैठी है। ठीक है। और एन के दाईं ओर बैठी है, तो एन के दाईं ओर आपकी आर हो जाएगी। ठीक है। एन के दाईं ओर आर और ओ के बाईं ओर आर हो जाएगी। ठीक है। तो बीच में कौन बैठी है? तो बीच में हमारी ओ बैठी है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9। यदि ए बराबर 1 है और ए एन डी बराबर 19 है तो बैट का मान क्या हो जाएगा? ठीक है। चलिए, ए की वर्णमाला में प्लेस वैल्यू 1 होती है। ठीक है। ए एन डी की बात करते हैं। तो देखिए, ए की प्लेस वैल्यू 1, एन की प्लेस वैल्यू आपकी 14, ओ की प्लेस वैल्यू आपकी होती है 4। 14 4 18 1 19। ठीक है। अब बैट की निकाल लेते हैं, बी ए टी। बी की प्लेस वैल्यू 2, ए की प्लेस वैल्यू 1 और टी की प्लेस वैल्यू 20, 23 आ जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। और यह है आपका आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का। ठीक है। स्टैक को इस पे रूप में लिखा जाता है, हॉर्न को स्लिम लिखा जाता है, तो मैंने ये वाला बताया नॉर्थ को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है। कर लेंगे आप लोग। चलिए, नहीं करोगे तो चलो मैं करता हूँ, वरना बोलोगे कि 10 क्वेश्चन भी नहीं करा रहे हैं। ठीक है।
यस का क्या हुआ है? एच हुआ है। टी का क्या हुआ है? जी हुआ है। ए का क्या हुआ है? जेड हुआ है। और जी का क्या हुआ है? टी हुआ है। क्या हुआ है? विपरीत हुआ है। ठीक है, तो हॉर्न का विपरीत आप लोग निकाल लेंगे। जिसको निकालना होगा निकालेगा। ठीक है, क्लास को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।